ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीन अक्षर हमेशा याद करो। तीनों रूप से हमेशा याद करना, क्योंकि अगर बाबा को याद करते हैं तो तीनों ही याद आ जाता है। बाप की पालना भी याद आती है, बाप की पढ़ाई टीचर के रूप में याद आती है, और सदगुरु के रूप में वरदान है, सदगति, तीनों याद आता है। तो अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाएगी। अनेक विशेषताएं, जैसे बाप से पालना देने का भी संस्कार आ रहा, कैसे बाबा प्यार से बात करता है, और टीचर के रूप में पढ़ाई याद आ जाता है कि बाबा क्या क्या समझा रहा, वैसे हम भी समझाएं। और सदगुरु के रूप में वरदान देना सिखा रहा है कि बच्चे तुम भी वरदानी रूप बनो। तो अनेक प्रकार की विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है? बाबा कहता है कि किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सेवा में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। मतलब देखिए, आप बाबा के ज्ञान में आए, अपना ठीक हो गया यह सब कुछ, लेकिन अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर बढ़ेगा कैसे? तो जितना आप बैंक खो में रखते हैं, जैसे कि जितना भी लोगों को तैयार कर रहे हैं, माना वो आपके लिए बैंक बन रहा है, और उस बैंक में आपका जमा हो रहा है, जितने बच्चों को बाबा के ज्ञान में ला रहे हैं, तो सब एक बैंक बन रहा है। तो अगर बाबा की सर्विस से में कदम नहीं उठाओगे तो पदम कैसे जमा करोगे? सर्विस में कदम में पदम समाया होता है, इसी से पद्मापति बन जाते हो। जितना आप सेवा करते, जितने लोगों को बाप का संदेश देते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, उतना कदम में पदम समा जाता है। आज दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम सभी बच्चों के कल्याणकारी बनते हो? कौन सा एक राज है? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी एक ही हट्टी के हैं, मतलब इसी बाबा के ही यज्ञ के हैं। यहाँ सबको आना ही है, चाहे वो कैसे कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, वो आएंगे ही बाबा के पास। ये बहुत गुह्य राज है। मतलब अभी देख रहे हैं ना कि कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहता है लेकिन वो कहीं भी चले जाए, लास्ट में आना तो यहीं पर पड़ेगा। इस राज को जानने वाले बच्चे सबके कल्याणकारी बनते, मतलब जान रहे हैं कि सभी अच्छे से हैं। क्या नाम है? तो बाबा कहता है कि इसी हट्टी में आना है, इसीलिए हम सभी कल्याणकारी, सबके, मतलब एक होता है ना कि जो ब्राह्मण बन रहे बस उनके साथ ही हमारा व्यवहार ठीक है, लेकिन नहीं, जब जान रहे हैं कि सभी बच्चे इसी में आएंगे तो हम सबके कल्याणकारी बनेंगे, सबको संदेश देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जान रहे सभी, लेकिन कभी बाप, कभी टीचर, कभी सदगुरु भूल जाते हैं ना। जैसे कि सदगुरु कब भूलते हैं? जैसे कोई गलत करने आया तो टीचर की पढ़ाई भी भूल गए, पालना भी भूल गए, और सदगुरु का वरदान कि कोई खराब से खराब हम काटे थे, बाबा क्या बोला, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं। तो ये तीनों ही एक साथ याद आता है, तो तीनों एक साथ भूल भी जाते हैं और कितनी कमाई गंवा देते हैं। तो यहाँ जो बैठे ये वह जानते होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। जानते सभी हैं, लेकिन परिस्थिति आता है तो भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते, उनका तो बात ही निराला है कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते सिर्फ ये तीन अक्षर भी अगर याद रहे, बाप, टीचर, सदगुरु, तो बहुत सेवा कर सकते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी तो बहुत आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। सोचते न पता नहीं सुनेगा कि नहीं, आप सुनाकर तो देखिए, बाबा का ज्ञान, वो भी तो बाबा का बच्चा है। हम लोग अपना कर्तव्य करें, बाबा के रजिस्टर में तो चढ़ जाएगा ना। सामने वाला भल कुछ खराब समझे, अच्छा समझे, वो उसका नेचर है, लेकिन मेरे मन की स्थिति रहना चाहिए कि ये भी बाबा का बच्चा, तभी ज्ञान दे। अगर मन में आ रहा पता नहीं सुनेगा कि नहीं, परिवार वाले हैं, ये है, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि हम बड़ा रूप में देख ले रहे हैं उनको। तो कोई भी आए तो समझाना जरूर चाहिए, कोई भी आए तो समझाना जरूर चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा, टीचर और सदगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई को याद ना आए और कोई की याद नहीं आए,
केवल ये याद रहे कि बाबा ही हमारा सब कुछ है, कोई की याद ना रहे। कि जैसे घर वाले भी याद आते हैं ना कि ये बड़े हैं, पता नहीं हम बताएंगे तो समझेंगे कि नहीं, यानी कि बड़ा रूप याद, देह भान याद आ रहा है। अगर हम सोच ले कि सब एक आत्मा है तो ठीक है सब कुछ। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, तो टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। कितना सहज है याद करना है एक के साथ। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि बाप अलग, टीचर को अलग, और कोई गुरु को अलग याद करते हैं। परंतु कोई कोई को कि ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं दिन भर में। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, मनुष्य से देवता बना देते हैं। बेहद का बाप है, बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा भी तो देगा। अब बाप है तो संपत्ति कुछ ना कुछ तो सबके अंश में आता है, बंटवारा होता है। तो यहाँ बंटवारा नहीं होता है। क्यों नहीं बंटवारा होता है? बाबा की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास बेहद का है, और वो बंटवारा नहीं बोलता, खुले दिल से जितना लेना है तुम ले लो। लौकी बाप के पास तो एक सीमा होता है ना कि हाँ इतना है, इतना है, तो बांट देता है। लेकिन बाबा के पास बेहद है, जितना हम लेंगे उनका बढ़ जाएगा। तो बेहद का वर्षा देवताओं के पास है। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सेवा कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। भूल जाते हैं कि भगवान सबका पिता है, और भूल जाने से क्या करते हैं, सबको बताने से हिचकते हैं कि पता नहीं सुनेगा कि नहीं, तो किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं, सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे अब खुद को आत्मा समझकर ज्ञान दो, सामने वाले को आत्मा समझकर ज्ञान देना है। वास्तव में ये ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, समझने का देर लगता है कि मैं आत्मा हूँ, क्या है वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। बाकी याद की यात्रा में से संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत करनी है। याद की यात्रा भूल जाते हैं ना दिन भर में, काम ज़्यादा। आप देखेंगे काम याद करते करते बाबा को भूल जाएंगे, भूल जाते हैं, और उसी में माया वार कर देती है। तो बाबा हमारा बाप भी है, बाबा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि वो पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। कुछ नहीं कर सकते तो याद तो कर सकते हैं ना बच्चे। तो बाबा की सेवा में जरा भी कदम नहीं उठा तो फिर पदम कैसे पाओगे? कुछ तो कदम उठाओ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट। कम से कम ज्ञान सुनो तो और सुनाओ तो ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी पद्मा गुना जमा होगा। तो पद्मापति तो सेवा से ही बन सकते हो। आज इधर बाबा लगातार मुरली केवल सेवा 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 पे चला रहा है। सावन का महीना है ना, सेवा ही कदम में पदम ले आती है। हाँ बिल्कुल सही है। सेवा अगर आप करेंगे ना तो बहुत दुआ जमा होता है, और दुआ ही आपको आगे बढ़ाता है, हर मुश्किल से सहज निकालता है। तो सेवा के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते, ये करेंगे बाबा, वो करेंगे। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना जो सेवा कर रहे हैं, उनको जरूर मिलेगा। यह भी बुद्धि में रहती है। पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। अब केवल सेवा ही नहीं, शूद्र को ब्राह्मण बनाना माना, ब्रह्मा का आचरण उसको बताना है कि ब्रह्मा बाबा क्या क्या है। तो ब्राह्मण ही नहीं बनाओगे तो फिर क्या बनेंगे? वो क्या बनेंगे? शूद्र के शूद्र ही रहेंगे। भाव देखिए कैसे कैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में ले आ रहा ना। ज्ञान सिखाया, फिर ज्ञान दिया, फिर बाबा को याद करना तो योग हो गया, फिर धारणा में लेते आया। तो इसीलिए हम बच्चों को भी ये सब कुछ बताते चले जाना है। सेवा तो चाहिए ना बच्चों को, सेवा का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, मतलब जागृति। जैसे किसी का सुन लेते हैं कि वो ऐसे सेवा कर रहा है तो अपने अंदर भी उमंग उत्साह जागता है कि वो ऐसे कर रहा, हमको भी ऐसे करना है, हमें भी ऐसा करना है। तो सेवा से ही पदम मिल जाते हैं, सेवा से पदम मिल जाता है। तो सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में कोई नहीं जानता। को क्या? बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी सदगुरु है, और यहाँ सबको आना है। परंतु बाप का किसी को पता ही नहीं। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। गॉड फादर, गॉड फादर मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय के भी पिता, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो जिनके द्वारा ये काम करवाया जाता उनके भी पिता हैं गॉड फादर। तो यह कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ती हैं उनको अनपढ़ा कहा जाएगा।
कहा जाता है। जो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ भी धारण नहीं कर रहे, उनको बाबा अनपढ़ कहते हैं। जैसे स्कूल में भी देखते हैं ना, बहुत बच्चे, वरदराज का नाम सुने होंगे। वरदराज स्कूल जाते थे लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे, और उनको अनपढ़ भी नहीं, टीचर क्या बोले थे, ये मंद बुद्धि है, मन बुद्धि है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो भी इंसल्ट होता था तो चल दिए तो पानी प्यास लगा रास्ते में, तो एक कुएं के पास गए तो देखते हैं पत्थर में रस्सी से पानी खींचते खींचते पत्थर में निशान पड़ गया है, पत्थर में निशान पड़ गया। तब उसका बुद्धि खुलता है कि जब पत्थर पे एक सॉफ्ट रस्सी जो आने जाने से निशान दे सकती है, तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसियावत तेजात में पत्थर पे पड़े निशान, शायद इस टाइप का है। ऐसी तरह है। पत्थर पे पड़े निशान मतलब कि अभ्यास करते करते हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता बच्चे अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, सब एक आत्मा है। बाबा कहते हैं कि अनपढ़ा भी हर्जा नहीं है, लेकिन सुनते रहो, बार बार रस्सी के आते जाते उस पे भी निशान पड़ जाएगा, तो हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी नहीं पढ़े हुए हो तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई, इतना तो समझ सकते हो ना कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी। तो हमारा बाप बेहद का है, बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने के लिए, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी नहीं आया हुआ है तो फिर उनको बुलाते क्यों हो, जो कभी नहीं आया वो कैसे आएगा। तो लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, हर तरह से बुलाते रहते हैं। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हो। जब पतित पावन खुद ही आ जाएगा तो वो अपना ज्ञान देगा ना, तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हो। बाबा हर चीज का क्लियर जवाब देने के लिए कहता है। अच्छा, और जब भगवान है ही नहीं, उसको बुलाया जा रहा है, तो तीर्थों पे क्यों जाते हो, तीर्थों पे क्यों जाते हैं। तो वहाँ बैठा है क्या भगवान, वहाँ बैठा है क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन कैसे हो सकता है, गंगा से कैसे पावन हो सकता है। स्वर्ग में कैसे कोई जा सकता है, जन्म तो यहाँ ही लेना पड़ता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, कितना भी सुख हो जाए कलयुग में कोई सतयुग बोलेगा, क्योंकि देवभान में सुख है, और देवभान का सुख कितना भी हो वो अल्पकाल का होता है। और जो आत्मिक स्थिति में यानी सत्ययुग, यानी सत्य स्वरूप में जो स्थित होकर सुख मिलता वो अनादि होता है, हमेशा के लिए होता है। तो अब तो कलयुग है ना, मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं बस समझ लेते इनको तो यही पर स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। आज अंबानी के पास इतना पैसा लेकिन रो रहा है ना कि मेरा बेटा का ऐसा बीमारी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। तो क्यों रो रहा है, इतना पैसा है। लेकिन पैसे से ही सुख नहीं होता, सब कुछ चाहिए, तन मन धन समय तन मन धन संबंध सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पर समाज में इज्जत होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो यह बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं कि तुम पत्थर बुद्धि हो, समझाते हैं कि तुम ऐसे बन गए हो। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाप अक्षर भी ऐसा है जिसमें वर्षा की खुशबू जरूर आती है, बाप माना वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा चाचा आदि हैं, परंतु उससे वर्षे की खुशबू आती है क्या, मिलेगा उससे संपत्ति, कितना भी मामा चाचा काका हो, लेकिन नहीं मिलता है ना, खुशबू नहीं आती है। अंतर्मुखी होकर ये सब सोचना है कि हमें कौन सा रिश्ता बाबा से रखना है। देखिए एक तो है माँ बाप का, माँ बाप के रूप में तो मिलता है। देखिए अपना जो होता है उससे ज़्यादा रिश्ता क्लोज होता है, जैसे भाई बहन का भी वो भी रिश्ता क्लोज हुआ, भाई बहन का भी, माँ बाप का भी, टीचर सदगुरु ये सब का रिश्ता क्लोज है, वो सब खास करके रिश्ता जोड़ ले। तो बाप कहते हैं कि बच्चे विचार करना चाहिए कि बाप ठीक कह रहा है कि गलत। गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती है, वह तो खुद ही घर बार छोड़ देते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ दिया। तुम कहते हो हम तो सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। किसका हो गया त्याग ज्यादा, उन सन्यासियों का कि हमारा, हमारा हो गया ना कि हम लोग घर में रहते हुए भी सब कुछ अंदर से त्याग कर रहे हैं। नई दुनिया में जाना तो बहुत सहज है, बाबा के साथ अगर नहीं जा पा रहे नई दुनिया में तो ये हमारी कमी है,
क्योंकि भगवान 3 रूप में पालना दे रहा, बाप, टीचर, सदगुरु। जहाँ नहीं निकल पाते वहाँ वरदान लेना शुरू कर दीजिए कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं निकल रही हूँ, बाबा ये कमी कमजोरी तुम ले लो, देखिएगा खत्म कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वरदान लेते रहें, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि का, तमो प्रधान दुनिया का, सबका संन्यास कर रहे हैं ना। आज देखिए बाहर में कितना भी खाने पीने का सामान बिकता है, लेकिन लालच जा रहा है। पार्टी में जाते हैं, छप बहुत सारा भोग बना रहता, भोग नहीं बोलते मतलब वहाँ पर बना रहता, पार्टी का खाना बना रहता है, लालच जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता है। ये नहीं कि मन में सोच के रह रहे इतना सारा खाना बना खा, तो बाबा आपको खिलवा के रहेगा। अगर आपका रहेगा ना लालच, तो किसी ना किसी बहाने से कोई आएगा जिद करके बोलेगा खाओ खाओ, और बोलेंगे क्या करे क्या करे, खा लेंगे। अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। सत्युग है नई दुनिया, वहां की तैयारी रखो। यहाँ कौन क्या कहेगा इस पे नहीं, बाबा क्या कहेगा उस पे ध्यान देना है। यह भी जानती हूँ नई दुनिया थी जरूर, सब गाती हैं। स्वर्ग कहा जाता है ना नई दुनिया को, सब बोलते ना स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग स्वर्ग है नई दुनिया। परंतु वो लोग तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझते कुछ भी नहीं कि ये दुनिया स्वर्ग नहीं है। इस दुनिया का नाम ही है कलयुग, ये स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ विचार करो, बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही रूप में है। हमारा बाप भी है, सदगुरु भी है, टीचर भी है। सबको वो ले जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अक्षर 2 ही है, मन मना भव, इसमें सब कुछ आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाती है। मन मना भव यानी मन को बाबा की याद में लगाना है, ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, क्या क्या याद रहता है ना। तो नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। रोज लिख कर बाबा मांगता है कि हम इतना देर बैठे, लेकिन कहाँ का बुद्धि योग चला जाता है। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सदगुरु को के सामने, तो वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना। परंतु यहाँ माया भी तो है, माया आपको खींच के ले जाती है कहीं ना कहीं, एकदम माथा ही मुड़ लेती है। एकदम देखिएगा ना, कितना भी कंट्रोल करे माया रहने नहीं देगी, नहीं रहने देती है। उसी को कंट्रोल करना, माया जीत कहेंगे तब, अभी माया जीत नहीं है तो सारा राज्य भाग ही ले लेती है, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं। क्या क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम माया को ज़्यादा याद करते, बाबा को कम याद करते हैं। ऐसे ही कहेंगे ना कि मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कहेंगे, मतलब कहाँ बाबा महाराज महारानी बनाने आया और कहाँ आप दासी बनते हैं, तो मिला तो कुछ भी नहीं। दासी क्या पाना, तो भल स्वर्ग में तो चले जाओगे, परंतु कोई बड़ी बात थोड़ी है। ज्ञान में आए तो चले गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े ही नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाओगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं तो स्वर्ग में तो चले जाओगे। समझते स्वर्ग में जाना, फिर क्या भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, दासी ही सही, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं ना सारे बच्चे, नहीं बोलना है। जो आप बोल रहे हैं ना कि चलो ज्ञान में है तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, कोई हर्जा नहीं। इसका परिणाम आप जान रहे हैं क्या होगा? द्वापर से जो भी आपकी संतान बनेगी ना, वो यही बात आपको जवाब देगी। क्या फर्क पड़ता है, कूली बन जाएंगे, नमक रोटी तो खाएंगे ना। तो आप माँ बाप बनेंगे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो जो आप देंगे वही पाएंगे। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि चलो कुछ भी हो जाए, हम तो बन जाएंगे ना स्वर्ग में, वैसा ही संतान आपको भी मिलेगी। तो वह तो पढ़ाई हुई ना, नहीं हुई ना। अब पढ़ाई जब आप पढ़ रहे हैं, जब ऊंचा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई का? थोड़ा भी सुना तो उसका फल तो मिल ही जाता है कि चलो आप आ गए एक बार बन। तो बाबा कहता है थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है ना। पढ़ाई अगर अच्छे से पढ़ेंगे, धारण करेंगे तो स्कॉलरशिप मिल रहा है। बाप से ऊंचा पद जरूर पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े, पहले पुरुषार्थ करना पड़े, पढ़ाई को धारण करना पड़े। तो पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। पढ़ाई याद रहेगी तो 84 का चक्र याद आ रहा ना। अभी बाबा क्या बोला कि अगर आप बाप की पढ़ाई के लिए बोल दे रहे चलो कुछ भी नहीं तो हम दासी ही बन जाएं, तो द्वापर युग में वैसी संतान मिलेगी। तो 84 का चक्र आ रहा है ना ज्ञान में।
तो यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अगर याद आए तो किसी को सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर भी तुम कोई को सुनाओगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, आओ तो हम आपको बताएंगे कि यह शिव बेहद का बाप है। इनके साथ आपका क्या संबंध है, सबको बताना बुलाकर। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा, शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। तो मतलब लोगों को चित्र दिखाकर बोलना है कि देखिए इतना चित्र लगा हुआ, कोई तो राज है ना, आइए हम आपको समझाते हैं। तो चित्र देखकर लोग आकर्षित होंगे, चलो सुन लेते हैं। उसके बाद ज्ञान देना है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देती है, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बिना ऑर्डर के, आत्मा के ऑर्डर के हाथ अपने से नहीं काम करेगा। आँख के ऑर्डर से ही बोलते हैं ना, मेरा मन चल जाता है। आत्मा ऑर्डर देती है मन को, मन बुद्धि को ऑर्डर देती है। तो टीचर भी बनती है, बाप भी इस रथ में आकर पढ़ाते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नामो निशान नहीं होगा। तो मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसिबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहना चाहिए, कहाँ जाएं सेवा में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कहाँ से बच्चा ढूंढे, अरे सेवा तो पड़ा हुआ, जाएं दूर दूर भागें। सेवा नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं है, इसकी बुद्धि नहीं चलती, इसीलिए वो समझाना नहीं चाहते हैं। जिसका बुद्धि में रहेगा तो वो सोचेगा हम समझाएं। तो बाप को समझ नहीं सकते वैसे बच्चे। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। याद करते करते मरोगे तो बाप की सब मलकियत मिल जाएगी, सब मलकियत टोटल, ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो बेहद के बाप की मलकियत है स्वर्ग। तो ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी बहुत आते रहते। आज मित्र संबंधियों को भी समझाने के लिए बाबा बार बार कह रहा है, ऐसा नहीं नहीं वो समझेंगे ही नहीं, ऐसा श्राप नहीं देना है। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों को भी तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। कोई मर भी गया, स्थिरता से बाद में समझाना है। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह गुप्त है ना, तो तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो, बाकी सिर्फ सारा चित्र उठा कर रख दो। ब्रह्मा का चित्र मत रखो सामने, सामने में शिव बाबा का जो गुणों वाला है ना, तो बाबा कहता है वो चित्र रख दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आती हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में रखना चाहिए। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। लेकिन लोगों का मन बुद्धि बैठा हुआ है ना, श्री कृष्ण को याद करे तो उसको भी याद करने के लिए कह देना है, लेकिन शिव को तो सब मानते हैं ना, तो उनको याद करने के लिए कहना है। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते मुझे याद करो, तुम मेरे साथ आकर मिलोगे। तुम गुप्त सेवा कर सकते हो, गुप्त सेवा कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने होंगे ना, तो कहेंगे शिव बाबा निराकार है। वो कैसे आते हैं? देखिए धीरे धीरे बाबा पटरी पे लाता है सबको, कि पहले बोलना है शिव बाबा को ही हम लोग मानते हैं, निराकार को, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि वो निराकार है तो बात कैसे करेगा। तो धीरे धीरे किसी के तन में आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके समझाना है। अरे तुम्हारी आत्मा भी निराकार है, वह कैसे आती है? इस शरीर में आई ना, वैसे निराकार परमात्मा भी किसी शरीर का आधार लेता है, वह भी ऊपर से आती है पाठ बजाने। तो यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर आएंगे तो कुछ बात कर पाएंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, बोलेगा कैसे? तो बाबा कहता है बैल में बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। और इसका तो मतलब बोला जा रहा ना कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन बन महल की, बूढ़े ब्राह्मण बनकर, तो बूढ़ा ब्राह्मण तो पहले से है, तो बनकर मतलब शिव बाबा उनके तन में आकर कंचन महल की हो। तो बूढ़ा जब तक हुआ तब तक सृष्टि बदला नहीं गया, तो जब बूढ़ा हो गया तो उनके तन में कोई और आया तब तो बदली किया। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है ना, सब कुछ करते क्यों बोलना है। देखिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो बाबा कहता है युक्ति से चलना पड़ता है, यानी कि भक्ति, देखिए आप लोग भक्ति केवल नियम प्रमाण कर रहे हैं, और हम लोग क्या करें, जो जैसे लक्ष्मी नारायण बनना है उसका सारा क्वालिटी को धारण कर रहे हैं।
तो माँ बाप डॉक्टर है, डॉक्टर मेरा बाप डॉक्टर है, मेरा बाप डॉक्टर, उससे क्या हो जाएगा? लाइफ तो सेट नहीं होगा ना। डॉक्टर बाप है तो हमें भी तो बाप समान बनना होगा। तो किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए, किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे, कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र बनना है। तुम कहते हो बाबा सेवा नहीं मिलती, अरे सेवा तो बहुत कर सकते हो, बोलते सेवा नहीं मिलता, सेवा तो बहुत है। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो यह पानी से स्नान करने से क्या हो जाएगा, पूछना है उनसे। क्या तुम पावन बन जाओगे? तुम तो भगवान को कहते हो पतित पावन आओ, तो फिर आकर यहाँ पावन कैसे बन सकते हो? तो फिर वह पतित पावन है कि ये गंगा की नदी? ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियां तो सदैव हैं ही, बाप को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, इसीलिए उनको पुकारते हे पतित पावन आओ। तो आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब सभी बिल्कुल काले, कलयुग का अति का समय आ जाता है, लास्ट का समय आता है, उस समय आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित फिर होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। तो इस संगम युग को तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके, लेकिन हमें सबको बताना है ये कौन सा समय चल रहा है। बाप तो अनेक प्रकार की सेवा की रोज युक्तियां बताते रहते हैं, समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। अब बाबा कह रहा है बुद्धू नहीं बनो, इतना समझाने के बाद भी बोलते सेवा नहीं कर पाएंगे बाबा, कैसे करेंगे? तो बाबा कहता बुद्धू मत बनो। अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पीजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएगा, कबूतर लाएगा। देखिए पहले तो ऐसे चिट्ठी भेजा जाता था, चिट्ठी पैर में बांध दिया जाता था और पहुंच जाता था, लेकिन परमात्मा का संदेश थोड़ी कोई कबूतर लाएगा, नहीं, वहाँ तो कागज कलम है क्या जो बाबा लिख कर देगा। यह भी सिखलाते हैं, उनके पाँव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा, वो सिखलाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है उसको। उनको सहज रीति दाना मिलता है और तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं, उनको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ मिलती है, उनको जहाँ दाना मिलता है उसके अनुसार वो चलते हैं। हमें दाना कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है बाबा के पास। तो फिर वह समझते हैं दो दाना यहाँ मिलता है, फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में तो चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, सागर को हप कर लिया, बोल लिखा हुआ है। तो हम चिड़ियाएं ही तो हैं, हम लोगों का बुद्धि क्या है, एकदम छोटा है, लेकिन बाबा के ज्ञान को हप कर ले रहे हैं। बहुत कथाएं लिख दी हैं, मनुष्य कहेंगे सत्य है, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले आए, कहेंगे सत्य है, मतलब जो भी बोल दिए हाँ सत्य है, हाँ सत्य है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो ज्ञान को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जो भी बोलते हैं ना सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यही चीज ट्रांसफर होगा द्वापर युग में, कि जब वो बोलेंगे ब्राह्मण बनकर तो सभी लोग बोलेंगे हाँ सत्य है। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेगा? लेकिन वहां तो देवभान के अनुसार बोलते हैं समुद्र से, यहाँ सागर से देवी देवता बन रहे हैं ना, बाबा के ज्ञान का सागर है तो उनसे बन रहे हैं। समुद्र से मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कोई देवता तो रहता नहीं है सागर में, फिर जो निकल जाएगा। कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसीलिए कहते झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार, क्योंकि वहां देवभान आ गया तो इसलिए सब झूठा हो गया। सच्ची और झूठे संसार में देखो कितना रात दिन का फर्क हो गया। झूठे संसार में सभी दुखी हैं, सभी बीमार रोज रो रहे हैं, और सतयुग में सब सुखी रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, एकदम खाली हो पड़े हैं, विकारी बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई की ही बुद्धि में बैठता है। यह बहुत सहज ज्ञान और सहज योग है कि नहीं? सहज ज्ञान और सहज योग, एकदम पहले तो पूजा में बैठ जाते थे, माला जाप करते थे, उपवास करते थे, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी सिफ्टें भी बुद्धि में आ जाती हैं। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। चेक करना है कि हमारे आप बुद्धि बाप की याद में लगा हुआ है, हम आत्मिक स्थिति में कि देवभान में है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं।
युक्तियाँ बताती हैं। तुम कोई को बैठकर समझाओगे, फिर तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे कोई भी। अगर सही तरीके से समझाएंगे ना तो कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त बन रहा ना। प्यार से समझाएंगे, युक्ति से समझाएंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है, उनको याद करो, इसमें क्या दुश्मनी होगा। और आप बोलेंगे अचानक कि सब चीज छोड़ के आ जाओ, आप रखेंगे नहीं, आपको तो घर गृहस्थ को संभालते हुए चलना है। तो समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे आप पड़ते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं, मतलब सब बोलते हैं ये ब्रह्मा क्यों है, ये ब्रह्मा क्यों है, जब शिव को मानते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। शिव का चित्र देखकर कभी उड़ाएंगे नहीं, कभी नहीं उड़ाएंगे। ब्रह्मा का चित्र को उड़ा देते हैं, मतलब फाड़ देते हैं, शिव बाबा को नहीं करेंगे, क्योंकि भावना है ना। तो अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। बाबा कहता है कि कहीं भी प्रदर्शनी लगाते हैं तो ब्रह्मा का चित्र ना भी लगाएं, शिव बाबा का चित्र लगा दें। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाओगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, सत्संग करना है, सत्य का संग यानी शिव का संग करना है। यह किसी के कल्याण करने की युक्तियां रचनी है। ये सब ऐसा नहीं कि हम लोग बाबा को भूल जाएं, नहीं, बाबा कहता है कि नहीं, कल्याण करने की युक्ति है। तो बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में तुम बहुत सेवा कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है ना, आएंगे तो जरूर, इसलिए आप भू भू करते रहिए ज्ञान का। आज न कल जरूर आएंगे, लेकिन सही तरीके से करना है, सामने वाले को समझ कर करना है। ऐसा नहीं कि लेने का क्षमता उसका 10% है और आप उछल दे 100%, तो आपका भी एनर्जी बर्बाद होगा और वो भी ले नहीं पाएगा। तो और कोई हटी नहीं है तो कहाँ जाएंगे, इसीलिए अच्छे से ज्ञान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना होता है, बहुत युक्ति से चलना होता है। समर्पित का क्या है, युक्ति तो नहीं रचना है, वहाँ तो सब जान रहे ज्ञान को, लेकिन लौकिक परिवार में ज्ञान में सभी नहीं रहते हैं, जगह जगह पे युक्ति रचना होता है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है, दोनों मतलब दोनों चीज करना है, आपको बैलेंस लेकर चलना होगा। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना लेकर अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरपूर रखना है और बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बनकर सबको बाप का पैगाम देना है, सबको देना, कोई भी अछूता ना रहे हमारी नजरों से। वरदान बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सभी लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भवा। बेहद की वैराग्य वृत्ति को जब धारण करेंगे तब राज ऋषि कहलाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति, राज ऋषि, राज मतलब अपने ऊपर राज करने वाला और दिलों पर राज करने वाला, और ऋषि का मतलब सबसे वैराग्य, शरीर से भी, देहधारियों से भी, दुनिया के आकर्षणों से भी। एक राज्य, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी बनो। एक तरफ राज्य है कि अपने ऊपर राज करना, सबके दिलों पर राज करना, बाप के दिल पर राज करना, और तीसरा दूसरी तरफ क्या, बैराग्य भी, मतलब कोई भी अपना नहीं, केवल एक बाप को छोड़कर। तो अगर कहाँ भी चाहे, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में कहीं लगाव है तो उसको राज ऋषि नहीं कहेंगे। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए तो न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे, ना मतलब माया के बन पाएंगे ना ही बाबा के बन पाएंगे। इसीलिए राज ऋषि बनो, बैलेंस करके चलने वाले बनो, राज भी करो और ऋषि भी बनो। बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा कोई भी नहीं, यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है ना। क्रोध अग्नि का रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी। हम जब क्रोध करते तो कहने का मतलब कि जला हुआ कोयला को हाथ में पकड़े तो पहले किसको जलेगा, खुद ही जलाए। तो क्रोध पैदा करने के लिए पहले नेगेटिव ऊर्जा पैदा करना पड़ता है कि नहीं। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा पैदा मत करे और सोचे क्रोध करे तो क्रोध आएगा,
क्रोध नहीं आएगा। बहुत रावण का भी बहुत युक्ति, पहले आपके मन में नेगेटिव डालता है, तब फिर क्रोध उत्पन्न होता है। नेगेटिव आने ही ना दे। सभी बहुत अच्छी हैं। ओम शांति।